चाइना टेक्नोलॉजीज में दुनिया भर से आगे है। इसकी वजह यह है कि चाइनीज किसी भी काम को बआसानी करने के लिए मशीन्स का इस्तेमाल करते हैं। उनका कहना है कि जो काम मशीन परफेक्शन में कर सकती है वो इंसान नहीं कर सकते, इसीलिए चाइनीज ज्यादातर मशीनें बनाते हैं और उनसे अपना काम निकलवाते हैं। दोस्तों शायद आपको पता ना हो, चाइना में एक 10वीं का स्टूडेंट भी कोई मशीन बना सकता है। किसी मुल्क को इससे ज्यादा काबिल नौजवान और क्या चाहिए। पूरी दुनिया चाइनीज टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करती है क्योंकि इसमें काम करने के लिए ईज है। आज की वीडियो में कुछ चाइनीज टेक्नोलॉजीज के बारे में बताने वाला हूँ जो आपको हैरान कर देंगी। तो चलिए शुरू करते हैं नंबर 1 से। नंबर 1, इलेक्ट्रिक बसेस। दोस्तों आपने पाकिस्तान में कोई इलेक्ट्रिक बसेस चलती हुई देखी हैं? बहुत ही कम बिजली पर चलने वाली बसें पाकिस्तान में चलती हैं। दुनिया भर में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक बसेस चाइना में इस्तेमाल होती हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि चाइना में बिजली की कोई कमी नहीं। चाइना में सोलर सिस्टम काफी हद तक इस्तेमाल होता है। इसी वजह से चाइनीज हर काम के लिए मशीन्स का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों चाइना में एक महीने के दौरान 9500 बिजली पर चलने वाली बसें बनाई जाती हैं। दुनिया भर में टोटल बसों की तादाद तकरीबन 3 करोड़ है। इनमें से ज्यादातर बसें पेट्रोल और डीजल से चलती हैं और सिर्फ 4 लाख ऐसी बसें हैं जो बिजली पर चलती हैं। दोस्तों 90% बिजली पर चलने वाली बसें चाइना में बनाई गई हैं। ये बसें काफी फ्रेंडली होती हैं, मतलब कि इसके अंदर सफर करने वाला मुसाफिर कभी बोर नहीं होता। इन बसेस में एंटरटेनमेंट के अलावा खाने पीने की अशिया भी होती हैं। नंबर 2, फूड फार्म। चाइना में गर्मियों के मौसम की सब्जियां सर्दियों में या सर्दियों के मौसम की सब्जियां गर्मियों में आसानी मिल जाती हैं। ये सब चाइनीज साइंसदानों का कमाल है। दोस्तों जैसे कि आपको पता है चाइना की आबादी काफी ज्यादा है, इसी वजह से पहले उन्हें सब्जियां कम पड़ जाती थी। इसीलिए चाइनीज साइंसदानों ने सब्जियां उगाने का एक नया तरीका ढूंढ लिया। अब चाइना में कई ऐसी बिल्डिंग्स बनाई गई हैं जिनमें सब्जियां उगती हैं। इनमें सालाना 50,000 टन सब्जियां उगती हैं। यहाँ पौधों को वही खसूसियात दी जाती हैं जो वो सूरज से हासिल करते हैं, इसलिए इनमें कोई चेंजेस नहीं होती। इनके अलावा चाइना में दूसरे पुराने तरीकों से भी सब्जियां उगाई जाती हैं, वही तरीका जो हर मुल्क में इस्तेमाल होता है। चाइना जदीद तरीके से सब्जियां उगाने वाला सबसे बड़ा मुल्क है। नंबर 3, रोबोटिक होटल। दोस्तों अगर आप किसी होटल में रूम लेने जाएं तो आपको वहां काफी इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है और वहां की इंतजामिया से हर बात के लिए कहना पड़ता है, जिसमें काफी टाइम जाया हो जाता है। चाइना में आहिस्ता आहिस्ता इसका एक जदीद हल निकाला जा रहा है। 2019 में चाइना में एक होटल लॉन्च हुआ जो पूरा रोबोटिक है, यानी उसमें वर्कर सिर्फ रोबोट्स हैं। होटल के 300 रूम्स हैं और इसमें इंसान काम नहीं करते, हर काम रोबोट्स करते हैं। यानी रूम्स की सफाई करना, खाना देना वगैरह सब कुछ रोबोट करते हैं। आपको होटल में जाकर सिर्फ अंगूठे से शिनाख्त करवानी होगी, उसके बाद आपको रोबोट्स बताएंगे कि फलां आपका रूम है। यहाँ रूम के लिए कोई चाबी की जरूरत नहीं होती, बल्कि आप अपना चेहरा कैमरे में दिखाएंगे तो दरवाजा अपने आप खुल जाएगा। अगर आप लाइट या टीवी को ऑफ करना चाहते हैं तो सिर्फ आपके बोलने से वो ऑफ हो जाएंगे। और खाना मंगवाना हो तो रूम में बैठे माइक्रोफोन पर कहने से मंगवा सकते हैं। रोबोट आपके रूम के अंदर खाना पहुंचा देंगे। इसके अलावा आप किसी दूसरे कमरे में कोई चीज भेजना चाहते हैं तो ये भी रोबोट्स कर देते हैं। रोबोट्स आपको इतनी सहूलत दे सकते हैं कि आपको कमरे से निकलना ना पड़े। दोस्तों ये दुनिया का पहला होटल है जिसमें रोबोट्स काम करते हैं। दोस्तों इनके काफी फायदे भी हैं, जैसे इन्हें मंथली पे नहीं देनी पड़ती, सिर्फ एक दफा खरीदे जाते हैं। दोस्तों अगर आप भी चाइना जाएं तो इसी होटल में रुकिएगा। नंबर 4, मेडिकल रोबोट्स। दोस्तों बच्चे काफी शरारती होते हैं, खासकर वो बच्चे जो 5 से 8 साल की उम्र के होते हैं। इसी उम्र में ही ये मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होते हैं, क्योंकि इस उम्र के बच्चे ज्यादातर मिट्टी में खेलते हैं, जिसकी वजह से जेरासीम इन्हें बीमार कर देते हैं। चाइना में इसका एक बेहतरीन हल निकाल लिया गया है। चाइना में इस काम के लिए रोबोट्स इस्तेमाल होते हैं। ये ओरिजिनल डॉक्टर्स की तरह जीनियस तो नहीं होते, पर लोगों की जिंदगी आसान कर देते हैं। डॉक्टर्स चेकअप करने में काफी टाइम लगाते हैं, लेकिन इस रोबोट के सामने सिर्फ 30 सेकंड खड़े होने से ये सब कुछ बता देता है। ये रोबोट खासकर बच्चों के लिए बनाया गया है। रोबोट बच्चों की जिस्मानी हालत को देखता है। किसी बच्चे को इसके सामने खड़ा कर दिया जाए तो ये स्कैन करने लग जाता है। ये आंख, मुंह और बालों को चेक करता है। अगर इनमें कोई प्रॉब्लम हो तो ये फौरन बता देता है। इसके अलावा ये बॉडी का टेम्परेचर देखकर दवाइयां भी बताता है। दोस्तों इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल चाइना के 500 से ज्यादा हॉस्पिटल्स में होता है। ये टेक्नोलॉजी बच्चों को मुख्तलिफ बीमारियों से बचाती है और
साथ में पेरेंट्स का टाइम भी बचाती है। नंबर 5, रोबोटिक रेस्टोरेंट। चाइना दुनिया का वो पहला मुल्क है जहाँ रेस्टोरेंट्स में रोबोट काम करते हैं। रोबोट्स इतने समझदार नहीं कि खाना बना सके, मगर ये इंसान के काम को आसान कर देते हैं। ये रेस्टोरेंट्स में वेटर्स का काम बआसानी कर सकते हैं। यहाँ वेटर्स रोबोट्स हैं। रोबोट्स को जो इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं वो वैसा करते हैं, यानी अगर उन्हें खाना पहुँचाने को कहो तो वो खाना पहुँचा आते हैं। इस रेस्टोरेंट में कई रोबोट्स काम करते हैं। अगर कोई रोबोट्स के साथ फोटो लेने आए और तब ये अपनी शिफ्ट में बिजी हो तो ये कहते हैं कि प्लीज शिफ्ट के बाद फोटो बनाइएगा। काफी समझदार हैं वैसे। दोस्तों, इस रेस्टोरेंट को बनाने के लिए 20 मिलियन US$ लगे हैं। अब दुनिया भर के एडवांस कंट्रीज रोबोटिक रेस्टोरेंट्स बनाने की कोशिश में हैं। नंबर 6, पार्किंग प्रॉब्लम्स। दोस्तों, बड़े शहरों में पार्किंग एक बड़ा मसला है। इसका आसान हल चाइना में निकाला गया है। अब ड्राइवर्स को गाड़ी पार्किंग में खड़ाने की जरूरत नहीं, ये काम ऑटोमेटिक मशीन कर सकती है। ड्राइवर्स गाड़ी को एक मखसूस जगह पर खड़ा कर दें, आगे मशीन उसे पार्किंग के लिए ले जाएगी। दोस्तों, ये पार्किंग का ऐसा तरीका है जिसमें जगह बहुत कम यूज होती है। दरअसल इस तरीके में गाड़ी डिग्री पर रोका जाता है, जिसकी वजह से काफी कम जगह यूज होती है। दुनिया भर में इस तरीके को यूज करना चाहिए। पार्किंग का काफी अच्छा तरीका है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।